तो क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि आपको कैंसर है और आपके पास उस कैंसर को लड़ने के लिए शक्ति नहीं है, पैसे नहीं है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी मौत का इंतजार करेंगे या फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ करके अपने कैंसर से फाइट करेंगे? तो इसी पूरे क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए एक सीरीज आई थी जिसका नाम था ब्रेकिंग बैड। 2008 में आई और 2013 तक चलने वाली ये 5 सीजन की सीरीज, जिसमें ड्रामा, थ्रिलर, क्राइम, सस्पेंस, जिसके हर एक एपिसोड में बाप लेवल की एक्टिंग, डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग और सस्पेंस रखने वाली और साथ में अपने हर एक व्यूअर को सोचने पर मजबूर करने वाली सीरीज की अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। ये सीरीज जिसको IMDb पे 10 में से 9.6 रेटिंग मिली, जिसको लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया कि इसके कैरेक्टर्स के ऊपर उन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करी और उनके ऊपर भी सीरीज़ या फिर मूवी को क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल के लिए सॉल गुडमैन के ऊपर सीरीज़ आई थी बेटर कॉल सॉल, और इसके बाद में जेसी पिंकमैन के ऊपर आई थी एल कमीनो, जो कि ब्रेकिंग बैड की एक सीक्वल मूवी थी। तो ऐसा क्या था इस सीरीज़ में जो इसको इतना ज़्यादा अंडररेटेड बनाता है और IMDb पे टॉप रेटेड सीरीज़ में से एक को जगह देता है? तो आज हम इसी सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ में मेरा नाम है लोकेश और आप सभी लोग देख रहे हैं द एंटरटेनर शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये सीरीज 2008 में आई थी और 2013 तक इसको बनाया गया और इसके टोटल एपिसोड 62 थे। और अगर हम विकीपीडिया की माने तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि इसके हर एक एपिसोड को बनाने में खर्चा 3 मिलियन का आता था। तो बात करें अगर इसकी स्टार कास्ट की, तो इसमें ब्रायन क्रैंस्टन, एरन पॉल, एना गन और बॉब ओडेनकिर्क है। तो इस पूरी सीरीज का जॉनर क्राइम ड्रामा बेस्ड थ्रिलर है, जो कि आपको एकदम पकड़ के रखेगा और आपको मजबूर करेगा इसके हर एक एपिसोड को देखने के लिए। और अगर आपने इसके पहले सीजन को देख लिया तो आप मजबूर हो जाओगे इसके हर एक सीजन के हर एक एपिसोड को देखने के लिए। आप उस हर एक एपिसोड को देखे बिना छोड़ नहीं पाओगे इसे। तो अगर हम बात करें कि ये सीरीज किन लोगों के लिए बनी है और कौन लोग इसको ज़्यादा देखना पसंद करेंगे, तो इस सीरीज को वो लोग ज़्यादा देखना पसंद करेंगे जिनका इंटरेस्ट साइंस केमिस्ट्री के अंदर है और जिन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है ड्रामा, थ्रिलर, सस्पेंस के अंदर। और अगर हम बात करें इसके मेकर्स के बारे में, इसके क्रिएटर्स के बारे में, तो हमें जो सबसे पहला नाम दिखता है वो दिखता है विंस गिलिगन का। तो बात करें अगर विंस गिलिगन के बारे में, तो ये अमेरिकन स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने अपने टाइम पे काफ़ी सारी पिक्चरें को डायरेक्ट किया है और लिखा है, कई सारी पिक्चरों का स्क्रीन प्ले भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए 1993 से लेकर 2002 तक द एक्स फाइल, जो कि एक साइंस फिक्शनल ड्रामा सीरीज थी जिसमें ये एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हैनकॉक मूवी आई थी जिसमें विल स्मिथ को लिया गया था। उस पूरी मूवी के राइटर्स में से एक विंस गिलिगन थे। इसके बाद में कॉन्स्पिरेसी साइंस फिक्शनल ड्रामा सीरीज जिसका नाम था द लोन गनमैन, उसको भी डायरेक्ट कर चुके हैं। और इतने सालों का हार्डवर्क और इतने सालों का डेडिकेशन, टैलेंट इस हमें सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, जिन्होंने इस पूरे सीरीज को क्रिएट किया है, इन 5 सीजन को क्रिएट किया है। और इसके बाद में इन्होंने बेटर कॉल सॉल और एल कमीनो, ब्रेकिंग बैड मूवी को भी डायरेक्ट किया है। तो बेसिकली ये पूरी की पूरी स्टोरी बेस्ड है एक केमिस्ट्री टीचर के ऊपर जिसका नाम वॉल्टर वाइट है। कोई ये बात में पता चलता है कि उसको एक कैंसर की बीमारी है, तो उस कैंसर की बीमारी से लड़ने के लिए ये मैथ लैब बनाता है और वहाँ पे जाके कोकेन का प्रोडक्शन करता है और उसको बेच के वो पैसे कमाता है। और इस पूरे प्रोसेस में वो अपने एक एक्स स्टूडेंट जिसका नाम जेसी पिंकमैन होता है, उसके भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेता है और उसका भी सपोर्ट लेता है। और फिर ये दोनों के दोनों धीरे धीरे एक क्राइम की दुनिया में कदम रख जाते हैं और कई बार इन दोनों को वो काम करने पड़ते हैं जो ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे। तो अब देखना ये है कि क्या ये दोनों अपनी मुसीबतों से लड़ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जेसी पिंकमैन फाइनेंशियली अनस्टेबल था और साथ में वॉल्टर वाइट जिसको कि कैंसर था, वो अपने कैंसर से लड़ पाएगा, उससे फाइट कर पाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढने के लिए आपको ये पूरी की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही इसका हिंदी डब वर्जन भी आया है जो कि काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है, तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली इंग्लिश वाला वर्जन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। मैं ओरिजिनलिटी में विश्वास रखता हूँ, सो आई बिलीव इन ओरिजिनलिटी, और मैंने इसीलिए इंग्लिश में देखा। तो गाइस यार इतना ही था इस पूरी सीरीज़ का रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। टिल देन कीप बीइंग ऑसम, कीप बीइंग सेक्सी एंड बाय बाय।